दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स PIECE पीस, PEACE पीस और PISS पिस के मीनिंग को समझेंगे और जो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है इनको यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है पीस, PIECE पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, हिस्सा, जिसका केक का टुकड़ा। जिससे हम पूछ सकते हैं मेरी बर्थडे पे आप लोग आए हुए हैं तो मैं पूछूंगा आपको मैंने केक का एक टुकड़ा दिया, फिर मैं आपने वो खा लिया तो अब मैं पूछूंगा वुड यू like to have an other piece of cake? क्या आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहेंगे? Would you like to have another PIECE piece of cake? जिसका हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं गिव मी एन अदर पीस, कि हाँ मुझे एक और टुकड़ा दो, गिव मी एन अदर पीस। तो उस वक्त हम इसको बेसिकली PIECE पीस टुकड़े के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है PEACE पीस। PEACE पीस का मतलब होता है अमन, शांति। जिससे हम कह सकते हैं वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। हम अमन में रहना चाहते हैं, हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। या फिर मैं कह सकता हूँ आई नीड अ पीस ऑफ माइंड, कि मुझे जहनी सुकून चाहिए है, तो उस वक्त हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड, PEACE पीस ऑफ माइंड। आई नीड अ पीस ऑफ माइंड। अगर हम ये कहें PIECE पीस ऑफ माइंड तो उसका मतलब है, जैसे मैं पूछता हूँ आपको कहूँ हम कुछ सोच रहे हैं तो मैं कहता हूँ कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ योर माइंड, कि इसका मतलब क्या होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ योर माइंड। तो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे जो है इसका मीनिंग है अपनी सोच का हिस्सा, लेकिन PEACE पीस ऑफ माइंड का मीनिंग है जहनी सुकून। अब जो वर्ड है दोस्तों वो है पिस। पिस का मीनिंग होता है पेशाब करना, ठीक है। या फिर जिससे हम कहते हैं पिस ऑफ फ्रॉम हेयर, इसका मतलब होता है यहाँ से भाग जाओ, तो उस वक्त भी हम पिस का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों को यूज़ करके बता देता हूँ। जिससे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू टेक अ पिस, यानी कि मैं ज़रा टॉयलेट तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ पिस। या फिर कोई आपको बहुत तंग कर रहा हो तो आप कह सकते हैं पिस ऑफ फ्रॉम हेयर, यानी कि ये गुस्से में आप कह सकते हैं। ये अच्छे वर्ड्स नहीं हैं कहने के लिए किसी को पिस ऑफ फ्रॉम हेयर, लेकिन आप कह सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको बहुत ज़्यादा आप तंग आ गए हों किसी के साथ, किसी से, उसकी हरकतों से, तो आप कह सकते हैं आई एम पिस्ड ऑफ यू, ठीक है, कि मैं तुमसे बहुत तंग आया हुआ हूँ यार, आई एम पिस्ड ऑफ यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हम पीस, PIECE पीस, PEACE पीस और PISS पीस को कब यूज़ करते हैं और किस तरह प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए।
आपने इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई सेंटेंसेस में गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्टर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.